राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे श्याम। उज्जृम्भमाणरसवारिनिधेस्तरङ्गै रङ्गैरिव प्रणयलोलविलोचनायः रङ्गैरिव प्रणयलोलविलोचनायः तस्याः कदानुभविता मयि पुण्यदृष्टिर्वृन्दाटवी नवनिकुञ्जगृहाधिदेव्यः। उज्जृम्भमाणरसवारिनिधेस्तरङ्गै रङ्गैरिव प्रणयलोलविलोचनायः तस्याः कदानुभविता मयि पुण्यदृष्टिर्वृन्दाटवी नवनिकुञ्जगृहाधिदेव्यः। प्रियाजू की जो कलेवर है, देखिए श्री धाम वृंदावन में सबकी जो दृष्टि है, सबका मन, सबका कहने का मतलब प्रियाजू के जो परिकर हैं, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में सब प्रियाजू की, चाहे वो लता हो, कीट हो, भृंगी हो, हरिण हो, मधुप श्रेणी हो, चाहे मोर हो, चकोर हंस हो, चकोर चकोरी हो, पपैया हो, हंस हंसनी हो, चकवा चकवी हो, सारस सारसी हो, बतख हो, दारदुर हो, और जो अनेकों पंछी वर्ग हैं, कोकिल कोकिला हो, मोर मयूरी हो, और लता हैं, वृक्ष हैं, सहचरी वृंद हैं, ये सब जो है प्रजा हंस मृग मोर, ये प्रिया जो की प्रजा है। और बसत निरंतर चैन सो कीने नैन चकोर, ये बड़े चैन से वास कर, बड़ी शांति, कोई यहाँ हुड़दंग नहीं है, कोई ईर्षा नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, बड़ी शांति है, क्योंकि ये प्रेम नगर है, ये दिव्य प्रेम राज्य है, यहाँ सुख ही सुख है, रस ही रस है। उज्जृम्भमाण रसवारिनिधेस्तरंगै, जैसे, तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी यावन मात्र यहाँ के जितने भी सत्व हैं, वे सब प्रियाजू के मुख कमल के मानवे रसिक हैं। प्रियाजू सबके धन है, यहाँ तक जब रसिक शेखर लाल जू के धन हैं, सखियों के धन हैं, यावन मात्र के धन है, वृंदावन की संपदा है प्रियाजू। लाल जी स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक बोरी। और यहाँ एकमात्र माधुर्य का ही साम्राज्य है, माने दंपति के लिए। प्रिया जो प्रियतमा है, रसिक शेखर लाल जो उनके प्राण जीवन धन है, और सहचरी वृंद जो है वो दोनों की बड़ी ही प्रीतिपूर्वक निरंतर समर्पित भाव से अपना सर्वस्व मान करके, अपने कृतार्थ मानती हुई श्यामा श्याम की भांति भांति से बड़ी तत्परता पूर्वक प्रीतिपूर्वक सेवा कर रही हैं और अपने को कृतार्थ महाकृतार्थ मान रही हैं। और सखिन के लाल जी के यहाँ के जो वृक्ष लता हैं, ये भी मानो
नेत्र खोल के, जैसे मानो पत्ते पत्ते में मानो इनके नेत्र हैं, फूल फूल में मानो इनके नेत्र हैं, मानो फूल रूप नेत्र से प्रिया जी को निहारते हैं, लाल जी को निहारते हैं। पठई पुतरी लैन, मानो प्रिया जी को दर्शन करने के लिए, प्रिया प्रीतम को संवाद देने के लिए ये वृक्षराज अपने नेत्रों को मानो भेज रहे हैं। उत्कंठा मिलवे मनो आवत भुजा पसार, और ऐसी उत्कंठा इनके हृदय में है कि इनकी डालियाँ प्रिया प्रीतम को मानो भुजा पास में बांध लेती हैं। ये बड़े ही जैसे कोई दंडवत प्रणाम करता है, ऐसे दंडक प्रणाम करते हैं वृक्षराज। बल्लियाँ जो हैं प्रेम आकुल होकर के रस की धारा बहाती हैं, अश्रुमोचन करती हैं, प्रकंपित होती हैं, पुलकित होती हैं। वृक्षराज ये पुलकित होते हैं। मैंने बड़ा विचित्र अद्भुत प्रेम राज्य है यहाँ की लीला, या वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, जहाँ में ऋषि मुनि गए हार। तो मैंने लाग रही सबन की एक डोरी, सबकी दृष्टि सबकी मति गति प्रिया प्रीतम ही इनके सर्वस्व हैं। तहाँ वर्णन कर रहे हैं आचार्य चरण के उज्जृंभमाण रसबार निधेश तरंगई। जैसे प्रियाजू का कलेवर, मानो प्रियाजू का जो श्री विग्रह है वो मानो प्रेम का समुद्र है। कई समुद्र में लहरें उठती हैं, और जैसे जो जल का समुद्र है उसमें वो जल ही जल होता है, सिर्फ जल ही जल होता है। और जल का जो वायु के वेग से जो उच्छलित स्वरूप होता है उसको तरंग कहते हैं। इसी तरह तो समुद्र में जल ही जल होता है, माने जो जल वाला समुद्र होता है। कुछ शहद के समुद्र होते हैं, कोई दूध के समुद्र होते हैं, कोई घृत के समुद्र होते हैं, वो बात नहीं कह रहे। तो प्रिया जो है कलेवर चरण से लेकर के और मस्तक पर्यंत तक ये मानो प्रेम का समुद्र है। मानो नहीं, वास्तव में प्रेम का समुद्र। प्रेम की ही प्रतिमूर्ति है श्यामा जो, प्रीति रिव मूर्ति, माने प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की श्री विग्रह है। और मान लो जब समुद्र से उपमा दी गई है तो इनमें प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। वो तरंगें कैसे उठ रही हैं? जैसे ललाट पटल है, उस चौरस ललाट पटल से ऐसा लावण्य झर रहा है, ऐसे उन्नत ललाट हैं और ऐसे गोल गोल कपोल हैं जो कि मानो निरखी कपोलन की चिकनाई, अखियाँ रिपट गिरत तहाँ माई। प्यारी जो के कपोल कमल की सुडौल गौर और अरुणाभ छटा को देख करके लाल जी की आंख में ऐसा चमत्कृत कर देने वाला लावण्य है, ऐसी मधुरिमा है, ऐसी आभा है, ऐसी सचिक्कन छटा है कि लाल जी की आंखें मानो रिपट जाती हैं, फिसल जाती हैं, माने टिक नहीं पाती हैं। तात्पर्य इतना ज़्यादा माधुर्य बरस रहा है, इतनी ज़्यादा शोभा बरस रही है कि लाल जी की आंखें उनको जितनी मात्रा, इनकी प्यास बहुत थोड़ी है। चषक अलप प्यास बहु तृषा मिटे की भांत। आँखें कहने का मतलब प्यास बहुत ज़्यादा है और बर्तन बड़ा छोटा है। तो आप ही बताइए वो प्यास कैसे बुझेगी? चषक अलप प्यास बहु तृषा मिटे की भांत। तो प्यारे की आंखें जो हैं उस पर रिपट जाती हैं, मने टिक नहीं पाती हैं, इतना ज़्यादा सौंदर्य है, ऐसी मधुरिमा है। कह उज्जृंभमाण रसवार निधिस तरंगई। अंगई मैंने अंग अंग से प्रत्येक अंग अंग से, अंगई अंगों के द्वारा, अंगों से, जैसे नेत्र भी एक अंग है, पलकें भी एक अंग है, नेत्र गोलक भी एक अंग है, नेत्र की कनिका भी एक अंग है, नेत्र कनपटी भी एक अंग है, चिबुक भी एक अंग है, नासिका भी एक अंग है। जानते हैं सर्व सारा तिसार है प्रियाजू का मुख देखना, नेत्रों की माधुरी देखना, पलकों की माधुरी देखने, भौहों की शोभा देखने, नासिका वेसर उष्ठ
अधर दशनावली चिबुक ग्रीवा स्कंध भुजमूल भुजदंड करतली कर पृष्ठ करांगुली नख पंक्तियाँ उदर प्रदेश हृदय देश नाभिशर श्रोणी फलक छिणकटी प्रदेश उरु प्रदेश जान प्रदेश और चरण कमल एड़ी प्रदेश या गोरी की एड़ी लाल। जानते हैं ऐसा कोई लाखों में एक बड़भागी होगा, अनेकों मनुष्य है ना। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धि। बताइए, हजारों हजारों मनुष्यों में किसी एक के मन में हमारी प्राप्ति के लिए साधना करने के मन में आती है। अब ऐसे जो साधक वृंद हजारों हजारों एकत्र होते हैं, उसमें कोई एक साधन करके मुझे प्राप्त करता है, सिद्ध होता है। मैंने प्रिया जो के प्रीतम के मुख निहारने, उनकी चर्चा सुनने, उनका स्मरण करना, उनकी ऐसी ऐसी सुधा से शनि माधुर्य को गान करना, खूब प्रेम सहित गान करना और झूम झूम के गान करना, प्रीतिपूर्वक गान करना, ये किसी सुरमा का काम है। सुरमा का किसी बहुत पुण्यवान का कार्य है। छोटे मोटे छोटे दर्जे के आदमी का काम ये सब नहीं। मन जानते हैं, भजन करे कोई सूरमा जो करी आयो होय 40 बीघा छाड़ के केसर अनत न। मैंने जो भजन करने बड़े बड़भागी हैं, बड़े पुण्यवान हैं, बड़े ही सज्जन हैं, नहीं तो भजन कहाँ कोई करे भाई। सभी संसार के भजन करे, देह के भजन करे, चलो कोई बात नहीं। तो उजरिम भमाण रसबारिन देश तरंगई रंगई रिव। और इतनी बात है, फिर आगे कह रहे हैं कि प्रणय लोल बिलोचना, यहाँ प्रिया जो के जो नेत्र हैं ना, वो निरंतर प्रीतम के प्रेम से भरे रहते हैं, रहते हैं प्रेम भरे। अंचलन चंचलन अंचल में कैसे हूँ समाध, सरस सलज नये रहते हैं प्रेम भरे, चंचलन अंचल में कैसे हूँ समाध। सदा प्रेम से भरे हुए, किनके प्रेम से? प्यारे के प्रेम से, सखियों के प्रेम से। और चंचल न अंचल, वो घूंघट में समा, इतने बड़े बड़े हैं, सुंदर सुंदर हैं, नुकीले नुकीले हैं कि पल पल में आँखें खुलती हैं, बंद होती हैं। और खंजन से नीके हैं ये, कुरंगन से नीके हैं ये, नयन अति नीके हैं ये, ऐन द्वय अमीके हैं। माने बार ऐसा लगता है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो सुधा के नेत्र हैं, ये अमृत के नेत्र हैं, अमृतमय नेत्र हैं। माने अमृत ही अमृत, सुख ही सुख जिनसे झर रहा है। तो मैंने प्रिया जो के अंग अंग से मानो सौंदर्य की लहरें उठ रही हैं, माधुर्य की लहरें उठ रही हैं। कैसी? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कहते हैं सर्वोत्तम। मानो जो लहरें हैं सुख में सराबोर कर देने वाली। उजरिम बमाण रस बारिधि, ये रस बारिधि हैं। रस माने सौंदर्य कहते हैं, आश्चर्य में डाल देने वाला सौंदर्य जो होता है, चमत्कृत कर देने वाला, किंग कर दो विमूढ़ कर देने वाला जो सौंदर्य होता है। मैंने देखत देखत कलने, आंखें खुली है तो खुली हैं, तन मन की शुद्धि नहीं है, देह की शुद्धि नहीं है और चित्त की शुद्धि नहीं है, बुद्धि पंगु हो गई है। ऐसा आश्चर्य में डाल दे, किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दे। ऐसा जो सौंदर्य है और दिव्य है, लोकोत्तर है, कभी क्षय होने वाला नहीं है, उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होने वाला है, उसको कहते हैं उजरिम बमाण रसवार। रस की वारिद रूपा प्रिया जो कि अंग अंग का सौंदर्य है। और इतना होते हुए तो बताइए, कोई मीन हो तो भला इस सागर से कैसे निकल पाएगी? इसको गहराई में उतरेगी ना, तल में जा करके और एकदम डूबी रहेगी, पगी रहेगी। तो प्यारे के जो नेत्र हैं वो मीनवत हैं, इन्हीं को निहारते हैं। सखियों के नेत्र हैं वो मीनवत हैं। दो मुख देख जियत, दो मुख देख जियत। दो माने प्रियाजू और प्यारे। और उसमें जो प्रियाजू के नेत्रों में जो स्नेह झर रहा है, जो प्रेम झर रहा है,
जो अनुराग झर रहा है, जो प्रीति की रीति प्रकट हो रही है, माने सुंदर जो कटाक्षपात है, नेत्रों में जो स्नेह छलक रहा है, सुंदर चितवन की शोभा है, सुंदर भ्रिकुटी की मरोर है। अंजन अमिल रेख ईषद लसी, बसी नागिनी मनुखंजन गारे, चंचल चपल प्रफुल्लित, भूतल गति निरखत रस भारे। इतने रस से भरे हुए हैं कि मानो नीचे एकदम नीचे की तरफ आंखें जो हैं वो झुक के देख रही हैं और चंचल उनके नेत्र। और कह रहे हैं कि ऐसी जो लाडली जीव जो मानो रूप के सागर स्वरूपा हैं, जिनके अंग अंग से मानो सौंदर्य ही झर रहा है, तरंगे उठ रही हैं, तस्या कदानुभविता मई पुण्य दृष्टि। ऐसी लाडली जो कि क्या हमारे जैसे अधम प्राणी पे भी, क्या हमारे पे भी कभी उनकी कृपा होगी? उनकी जो दयामय दृष्टि है, उनकी जो सुखमय दृष्टि है, उनकी जो कृपामय दृष्टि है, क्या मुझ पे भी कभी होगी? क्या मैं भी कभी इस दृष्टि को पा करके, वो प्रेम भरी निगाहों को, नज़रों को पा करके, ऐसा कब ऐसा अवसर आएगा? ऐसा कौन सा दिन होगा? ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय समय होगा जब प्रिया जो मेरे ऊपर कृपा करे? ये जानते हैं, ये आचार्य चरण की दीनता है, दीनता। वो निरंतर देख रहे हैं, ये प्रिया जो की सहचरी हैं, सखी हैं, ये उनसे अलग नहीं है, लेकिन जब स्फूर्ति विराम लेती है तो भारी व्याकुलता होती है। जब भाव देह से, जब उनके परिकर में हैं, वहाँ दर्शन कर रहे हैं, बहुत आनंद बरस रहा है, और जो ही स्फूर्ति विराम जब जहाँ कलेवर में आए तो भारी छटपटाहट होती है कि इतना बड़ा धन मेरे से, भला मेरे ऊपर कैसी कृपा होगी? क्या मुझ पे भी? सुनते हैं कि बहुत दयावती हैं, बहुत उदार चूड़ामणि हैं, बहुत शरणागत वत्सला हैं, मेरे पे भी क्या कभी वो कृपा करेंगी? ऐसी भारी व्याकुलता होकर के और याचना कर रहे हैं, अभिकामना कर रहे हैं कि तस्या कदा, तस्या माने उनकी जो मानो रूप की सागर स्वरूपा हैं, तस्या कदानुभविता। नु शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है, ये एक अव्यय पद है कि पता न, जैसे होता है ना, जैसे हमने मांगा और मुझे माने पूरा निश्चित नहीं है कि पता न, मैंने 90% के दे देंगे, 10% पता न देंगे कि नहीं देंगे। वहाँ नु का प्रयोग मैंने जहाँ थोड़ी असमंजस है। जैसे मैंने आपसे कहा आप जाएंगे ना, तो हो सकता है आप जा भी सकते हैं और नहीं। मैंने कहा कुछ मैं लेके आया और मैंने आपसे कहा आप इसको लेंगे क्या, आप खाएंगे ना, तो हो सकता है आपकी इच्छा हो तो खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं। तो तस्या कदानुभविता मई पुण्य दृष्टि, ऐसी उदार चूड़ामणि, ऐसी रूप की सागर स्वरूपा लाडली जो क्या मेरे पे कभी कृपा करेंगी? तस्या उनकी पुण्य दृष्टि, उनकी दयामय दृष्टि, उनकी सखी वसला दृष्टि मेरे पे कब होगी? वृंदाटवी नवनिकुंज गृहादि दिव्या, जो श्रीधाम वृंदावन के नवनिकुंज मंदिर में सदा क्रीड़ा परायण रहती हैं, सदा लीला परायण रहती हैं। बात कहत मुझसे क्यात जात दो, 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 दिए भुजायंक माल, दिए भुजायंक माल, गोरी कंचन बेली सी हो, कंचन बेली सी हो, जोरी श्याम तमाल,
गौरी श्याम तमाल। गोरी कंचन बेली सी हो जोरी श्याम तमाल। जो सदा प्रीतम के संग कामिनी कुरंग नैनी कोकिल कलबैनी। रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी हैं। रसिक बिहारी जो कि जीवन की जरी हैं। अलवेली जू में ऐसी अधिकता है कोई कि पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। सनी है सुहाग भाग प्रेम रगमगी हैं। प्रीतम पियारे संग सब निशी जगी हैं। मन उरजी है अचल चंचला घन श्यामल के भार। तरु तमाल कनक बेल छवि विमोहिनी। ऐसी जो लाडली जी हैं, जो सदा जो श्यामा जो निरंतर प्यारे श्याम सुंदर के संग क्रीड़ा परायण है। प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार न रही सकें ये परे प्रेम के पाला जो। मैंने ऐसी जो नव निकुंज में विराजमान प्यारे श्याम सुंदर के संग जो अनवरत लीला रस का विस्तार कर रही हैं, प्रेम के लिए का विस्तार कर रही हैं। ऐसी जो श्रीधाम वृंदावन के नवनिर्मित निकुंज मंदिर में जो विराजमान हो रही हैं, जो दिव्या ऐसी जो वृंदा टवी की निकुंज में रहने वाली जो देवी हैं। देवी जानते किसको कहते हैं? दिवु क्रीड़ायाम धातु दिव्यति क्रीड़ति खेलती इति देवी। जो निरंतर क्रीड़ा करती रहती हैं उनको देवी कहते हैं। सामान्य रूप में जो देवताओं के संग जो देवियाँ क्रीड़ा से निरंतर स्वर्ग में क्रीड़ा कर रही हैं उनको देवी कहते हैं, जो दिव्य कलेवर वाली हैं। और जो रसिक शेखर लाल जी के संग में दिव्यति कृष्णेन सहितम, जो श्री कृष्ण के संग निरंतर दिव्यति खेलती कृष्ण सार्धम मोहन सार्धम निरंतर खेलती क्रीडती दिव्यति इति देवी। जो प्रीतम श्याम सुंदर के संग में निरंतर कुंज निकुंज में क्रीड़ा परायण खेल रही हैं उनको देवी कहते हैं। वृंदाटविर नव निकुंज गृहाधि दिव्या। जो वृंदावन के निकुंज मंदिर में जो क्रीड़ा परायण जो राधा नाम की जो देवी हैं, राधा नाम की जो नायिका शिरोमणि हैं, राधा नाम की जो वृंदावनेश्वरी हैं, क्या मुझ पर भी कृपा करेंगी? ऐसी लीलाओं को मुझे भी दिखाएंगे, मुझे भी उसमें सम्मिलित करेंगी, ऐसी याचना है। दूसरा श्लोक है, इससे आगे वाला जो श्लोक है, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम। प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णं। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमोग्रं। निर्वापयत परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत परमशीतलमाश्रयामि। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णं। कि हे वृंदावनेश्वरी, हे लाडली जो, हे श्यामा जो, एकमात्र जो आपके चरण कमल हैं, जो आपके चरण द्वंद्व हैं, युगल चरण हैं, जो निरंतर प्रेम की जो परिमल है, प्रेम की पराग से जो सदा आप्यायित हैं, भरे हुए हैं, परिप्लुत हैं। हे प्रिया जो, हे वृंदावनेश्वरी, वृंदावने एकमात्र आपके ही जुगल चरण कमल की मकरंद जो सदा सर्वदा आपकी जो एड़ी है, चरण कमल है, चरण तली हैं, जो निरंतर प्रेम की मकरंद से परिपूरित है। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौगपूर्णम। उसके रस के जो औघ प्रवाह है, समूह है, उससे परिपूरित है।
जानते हैं ये लीला ऐसी है कि रसिक शेखरलाल जी है ना, ये प्रियाजू के मुखचंद्र की चकोर हैं और प्रियाजू के प्राण जीवन धन है और निरंतर ये दोनों के लिए परायण हैं। कभी कभी ऐसा होता है, प्रायः ये दोनों प्रेम की तरंगों में स्नापित हैं, पगे हुए हैं। तो जैसे सोहिली अति बनी जो बनी चिमतकार निबाल, सहज सोहनि मोहनि पिय करि लई हिय माल। गुण प्रभा गौरांगी अद्भुत सदा सोहिल शोभ, एक छिन टारी न सकत कहें लगे लालच लोग। कहूँ लगे लालच लोग, कहा कहूँ सुन हो सखी जो बड़े उरंग राग। प्राण प्रीतम मानहि धनि अपन सोहिल भाग, प्राण प्रीतम मानहि धनि अपन सोहिल भाग। यहाँ निकुंज के बहुत अंतरंग अंतरंग अत्यंत अंतरंग लीलाएं हैं। सर्वसाधारण की तो इसकी हवा भी नहीं है, नहीं लगने वाली है, लेकिन बड़ी प्रियाजू की सखियों की कृपा है जो ऐसी ऐसी निकुंज मंदिर की बातें भी उन्होंने कृपा करके, खास करके इसमें मूल में प्रियाजू की कृपा है कि करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलबेली धरि बर इच्छा विग्रह वेश। प्रियाजू की कृपा से ये अनुग्रह प्रसाद लेकर के स्वामिनी लाडली जो भेजती हैं कि जाओ सके तो मृत्यु लोक में जाओ, तो मूल में उन्हीं की कृपा है। तो ये जो लीलाएं हैं ना, ये एक सुंदर निकुंज मंदिर है और निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम जो है विलास परायण हैं, लीला विस्तार कर रहे हैं, लीला रस का समास्वादन कर रहे हैं। उस समय प्रिया जो रूप की खान स्वरूपा हैं और उसमें भी जब विशेष कृपा करते हैं, उनके अंग अंग का जो अद्भुत माधुर्य जो विकसित हो रहा है, तो रसिक शेखरलाल जी जब बारंबार अनेकों बार जैसे प्रिया जी जब चितई कजरारे नैनन विवश भजे मन मोहन घेरे चहु औरतें प्रेम की मैनन, सोहिले रंग भरी रसीली सुखद सांकरी खोर, चले चौक चतुर मन तो हो गई बुद्धि बोर। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो ऐसी जो प्रिया जो कि चमत्कृत जो रूप माधुरी है ना, उसको देख कर रसिक शेखरलाल जी ऐसे विह्वल मनस होते हैं, उनके हृदय में ऐसा जो अनंग उदीप्त होता है, ऐसा जो प्रबुद्ध अनंग जो उदीप्त होता है। प्रिया जो की वार्तालाप, उनकी वाणी, उनके वचन सुन के, उनके जो है भ्रू विन्यास, नेत्र विन्यास, कर विन्यास और ऐसी सुंदर माधुरी को दर्शन करके उनके हृदय में ऐसी तरंगें, उत्ताल तरंगें उठती हैं, माने ऐसी अनंग की वृद्धि होती है जो कि कभी वो शीतल होने वाली नहीं है। वे केवल और केवल प्रियाजू का, प्रियाजू के चरण कमल पधारे तभी वो शमन होंगे। मानव मदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेली, परसी चरण कर कर श्री कृसोदरी, परसी चरण कर कर श्री कृसोदरी, परसी चरण कर कर श्री कृसोदरी, भरते कर कर श्री कृसोदरी। ये परसी चरण, प्रियाजू के चरण कमल का आश्रय लिया, करस मैंने खींच करके कर कमल में बड़े आदर पूर्वक पधरा लेने। और कर कमल में पधरा लेने, परसी चरण कर कर श्री कृसोदरी, रहे कमल कर जेली हो। मानो मदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेली, मैंने वो प्रियाजू के चरण कमल को अपने कर कमल में लिया है और कर कमल में जैसे पुलकित विह्वल मनस हैं, रोमांचित हैं, तो उस चरण कमल को और सहचरी में लाखों लाखों की तादाद में
ऐसी सुंदर लीला जो बरामदे में उपस्थित हैं, जंगलान के द्वारा से, गवाक्षों के द्वारा गोख के द्वारा, चीखें पड़े उनके द्वारे, और रंध्रन जालियाँ हैं, रंध्रों के माध्यम से अत्यंत करीब से श्यामा श्याम की लीलाएं दर्शन कर रही हैं। ये निवृत्त निकुंज की लीला है, अत्यंत निगूढ़ लीला है। तो ऋषिक शेखर लाल जी अत्यंत विह्वल मनस, उनका हृदय जो है वो अनंग से प्रतप्त हो रहा है। अब उसका कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है बस। क्यों चेतन करो री रसना रस रसवाय, महा दुख दिए जान के मैं लिए ही सो। एक तो ये उपाय है, और नहीं तो दूसरा उपाय है कि प्रिया जी के चरण कमल जो हृदय उसे दग्ध हो रहा है, प्रतप्त हो रहा है, उसको प्रशमन करने के लिए एकमात्र प्रिया जी के चरण कमल ही बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े उदार हैं, जो उनको शमन कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। तो रसिक शेखर लाल जी हाथ जोड़ करके विनय करते हैं, याचना करते हैं। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम। हे प्रिया, जो आपके जुगल चरण कमल एकमात्र यही हैं जो प्रेम के मकरंद की मानो वर्षा करते हैं, उससे परिपूरित रहते हैं। हृदयर्पितम मधुपथे स्मरताप मुग्रम, जो रसिक शेखर लाल जी के हृदय में स्मरताप जो भारी विकसित होता है, तो आपके इसी चरण कमल को अपने हृदय पे पधरा करके उसको प्रशमन करते हैं। ऐसा जो आपका चरण कमल है, जो बड़ा उदार है, समग्र मनोरथों को पूर्ण करने वाले जो आपके जुगल चरण कमल है, परम शीतलमाश्रयाम, ऐसे शीतलीकरण करने वाले, ठंडे कर देने वाले, शीतल कर देने वाले, समग्र मनोरथ को पूर्ण कर देने वाले आपके जो जुगल चरण कमल है ना, जो लाल जी के भी मनोरथ को बढ़ती हुई अनंग की जो लपट है उसको वो झटते बहुत जल्दी शमन करके उनके मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। ऐसी शीतल करने का जिनका स्वभाव है, ऐसे आपके जुगल चरणों का मैं आश्रय लेती हूँ, आश्रय लेता। तात्पर्य ये है कि ऋषिक शेखर लाल जी के चरण का कर कमल में जो प्रिया जी का चरण कमल पधारा, और वो पधारते हैं। अब लाल जी के मन में जो जो मनोरथ है, जो जो भाव है, उनका आश्रय लेकर के स्वेच्छापूर्वक मनमाने ढंग से वो विलसते हैं, आस्वादन करते हैं। इसी बात को सखी जन कह रही हैं कि मानव मदन मनोरथ के गण। सखी, ये तो प्रिया जी के चरण कमल उनको अब तो उनके हाथ में आ गए हैं, अब तो ये मनमाने ढंग से स्वेच्छानुसार क्रीड़ा करेंगे। मानो इन्होंने समग्र मनोरथों को सकेल लिया है, बटोर लिया है। मैंने प्रिया जी के जो चरण कमल हैं, ये इनके समग्र मनोरथ को स्वाभाविक सहजता से पूर्ण कर देंगे। तो ऐसे जो प्रभावशाली चरण कमल हैं, उनके आश्रय के लिए आचार्य चरण निवेदन करने की मैं ऐसे आपके जो प्रभावशाली महिमा से मंडित जो चरण कमल है उनका मैं आश्रय लेता हूँ। जब लाल जी का मनोरथ पूर्ण हो जाता है तो हमारा क्यों नहीं होगा, मेरा भी हो जाएगा। भाव ये है कि इन चरण कमल का मैं आश्रय लूँगा तो अवश्य में मेरे जो जो मनोरथ है, उनका मनोरथ क्या है, उनका मनोरथ बस यही है कि अमित रूप धरी को कछु 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 करत रहो नहीं नय घाम, करत रहो नहीं नय घाम। तुम हो परम उदार हो सुकुमारी शिरोमणि यह बर पाम। तुम हो परम उदार हो सुकुमारी
हमारे शेरों मनि यह बर पाऊं। श्री हरि प्रिया लाडली हरि प्रिया लाल लड़ाय हो निशियों बीतवाऊं। आय हो निशियों बीतवाऊं। ये जब लाल जी के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं तो मैं ऐसे महिमा से मंडित चरण कमल का आश्रय लूंगी तो मेरे भी सारे मनोरथ प्रिया जी के चरण कमल का आश्रय लूं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जानते हैं इस राज्य में, इस प्रेम नगर में प्रिया जी के चरण के रज के अतिरिक्त, चरण कमल के आश्रय के अतिरिक्त सखियों का जो सर्वोच्च जो बल है, सर्वोच्च आश्रय है, या ठाकुर जी का जो सर्वोच्च आश्रय है, जो दृढ़ आश्रय है, दृढ़ बल है, वो एकमात्र प्रिया जी के ही। जैसे कहते हैं ना कि सखियों के पति कौन है। कभी कभी कोई संत कहते हैं भाई कि सखियों, चलो गोपी जनों के पति कौन है? ठाकुर जी हैं। पतिम में कुरुते नमः। और भाई सखियों के पति कौन है? तो कहते हैं कि श्री जी के चरण कमल है ना, कि भाई उनके पति मतलब रक्षक। पातिति पति, पातिति जो रक्षा करता है। रक्षा माने हर तरह से रक्षा करता है। प्राणों की रक्षा करे, इंद्रिय ग्राम को रक्षा करे, मन को रक्षा करे, हर प्रकार से रक्षा करे, उसको कहते हैं पति। और कहते हैं पत्नात्, नहीं दूसरी ये पति। पातिति पति, पातिति रक्षति थी, अवतीति पति जो रक्षा करता है हर तरह से। तो सखियों के मनोरथ, यहाँ कोई संकट थोड़ी नहीं, यहाँ रक्षा क्या है? रक्षा का तात्पर्य ये है कि सखिन के हृदय में अनेकों जो मनोरथ रूप जो उर्मियाँ उठ रही हैं, अभिलाषा रूप की मैं ये करूं, चंवर ढोर की सेवा करूं, प्रिया जी के पानदान लेके चलूं, दर्पण दिखाती रहूं, इनके मुख में कौर दूं, इनको मुखवास दूं, इनको बिजना से प्यार करूं, इनकी सुंदर कीर्ति गान करूं, इनके सामने नृत्य के भाव भंगिमा दिखा करके इनको रिझाऊं, यही इनका मनोरथ होता है। तो इनके हृदय में ऐसा भाव आया, उत्पन्न हुआ, और झट प्रिया जी कहती हाँ सके सेवा कर लो। तो झट वैसी सेवा का मौका मिलता है और झट सेवा करती हैं। तो इनके सारे मनोरथ, मैंने इनके भावों की जो रक्षा करती हैं, इनकी अभिलाषा को जो पल पल में पूर्ण करती हैं, उनकी प्रिया जी उनकी स्वामिनी है, प्रिया जी उनकी मालकिन है, मालकिन प्रिया जी उनकी जो सर्वस्व है। और ठाकुर के भी, ठाकुर जी की स्वामिनी भी हैं, बल्लभा भी हैं, प्रियतमा भी हैं, और सखियन की तो बस प्राणेश्वरी हैं स्वामिनी। आगे स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।